मौका दिया आपके मंच में बोलने का। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, कई सारी बातें हमारे बड़े भाई सनी भाई जी ने रख दी और कई सारी बातें जो उन्होंने पहले रख दी मैं रखने वही वाला था। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपको हमेशा से कि 2019 के बाद 2019 तक तो कहा गया कि जम्मू गुलाम था, उसके बाद आज़ाद हुआ। पहली बात तो हम कभी गुलाम हुए नहीं, हमारा डोगरा इतिहास कभी गुलाम हुआ नहीं। महाराजाओं की वो सभ्यता, गुलाब सिंह जी का एक योगदान, हरि सिंह जी का योगदान, हम कभी गुलाम नहीं हुए। उल्टा हमने अपनी रियासत की सुरक्षा भी की और दूसरी जगहों को भी हमने अपने बलबूते पर अपने दमखम के साथ हमने अपना जलवा दिखाया। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ बैठे एक शख्स ने कहा राम एजेंडा। राम सभ्यता है, राम मान्यता है, राम वो साम्राज्य की धरोहर है जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। इसलिए अगर कोई उस तरीके की, मैं कह सकता हूं कि किसी स्थिति के साथ जोड़ा जा सकता है मंदिर के साथ, लेकिन राम जो हमारे हैं वो एक मान्यता है, उसे नहीं जोड़ना चाहिए एजेंडा के वर्ड के साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कई सारी चीज़ों में हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहता हूं एक्सप्लॉइटेशन हद के ऊपर हो रही है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रही है? आज 370 हटने के बाद जम्मू में आज हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ, तो हमें यह सोचना होगा कि हम जम्मू में कर रहे हैं, कश्मीर में हमें मोहलत भी नहीं दी जा रही और आज कश्मीर के लीडर जितने भी हैं यहाँ बोल रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमेशा से 80 और 20 का जो एजेंडा हमेशा से अपनाया गया, कश्मीर 80 जम्मू 20। क्यों? मैं कहता हूं बराबर की तरीके से रहे। अगर हम कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये मैं अपने मानसिक लेके चला हूं कि सब हम एक साथ चलेंगे, मिलके चलेंगे। और एक जो हमारे कश्मीर के पार्टी लीडर्स हैं, वो उनकी पार्टीज है, वो तो कहते हैं, उनके लीडर भी कहते हैं जम्मू के डोगरों के खिलाफ बोलते हैं, उनका यूथ लीडर बोलता है। और आज सुबह मैं देख रहा था कि वो राम के भगत के गाने भी गा रहे थे, डोगरों की प्रशंसा भी कर रहे थे। तो आप बताइए कैसे चलेगा ऐसा माहौल? ऐसे कैसे चलेगी स्थिति? फिर कहां रहेगा भाईचारा? फिर कश्मीर वाले बोलेंगे जम्मू के साथ हमारा भाईचारा है, जम्मू वाले बोलेंगे कश्मीर के साथ हमारा भाईचारा है। लेकिन कश्मीर के आपके नेता इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो कौन सा भाईचारा होगा? आप बताइए, आप बताइए कौन सा भाईचारा होगा? फिर 46 सीटें उनकी, 37 सीटें हमारी। 2011 का सेंसस बिल्कुल ही मैं कहता हूं फेक है, फेक नैरेटिव के साथ है। इतनी सारी माइग्रेशन जम्मू में हुई, क्या हमारी इतनी सीटें बचती हैं? हमारे राज्यसभा लोकसभा तीन राज्यसभा 2 लोकसभा, बस इतना ही बनता है हमारा। आप देखिए कितनी माइग्रेशन हुई हमारी। तो मैं कहना चाहता हूं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ स्ट्रेटेजी। वी कांट से दिस पर्सन इज रॉन्ग, दैट पर्सन इज रॉन्ग, दिस strategy is wrong, that strategy is wrong. We need to understand the basic grassroots where we are just lacking. हम कहां उसको खो रहे हैं और यही खो रहे हैं। एकजुटता की बात करता हूं, 3 मिनट का समय मैं जल्दी बोलूंगा। एकजुटता की बात करते हैं, हम सब एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद एकजुटता में अगर कोई भी एक ऐसी गलती कर देता है तो हम उस एकजुटता के क्यों नहीं उसके खिलाफ होते? क्यों ऐसी बयानबाजी की? मैं एक लौता युवा नेता हूं लक्ष्य बाली, जिसने उस युवा नेता के खिलाफ बोला कि उसने डोगरों के खिलाफ बोला कि हमने घसीट के जम्मू के बाहर निकाल दिया था, कश्मीर से हमने डोगरों को बाहर निकाला था घसीट के। आपने देखा होगा जेके मीडिया और कई चैनलों में। मैं था एक वहां लड़ रहा था, मैं कह रहा था कि क्यों बोला आपने, क्यों नहीं आपने उस पर कंडेम किया? मैंने फारूक साहब को भी बोला कि क्यों नहीं आपने कंडेम किया, और आप समझ गए होंगे किसने बोला, किसकी पार्टी ने बोला। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की डिप्लोमेसी अगर आप करेंगे तो आपकी सत्ता तो जारी है। आज तो आप कह रहे हैं 370 चला गया, हम सब लुट गए, लेकिन उस वक्त अगर आप जम्मू की राजनीति को भी मजबूत करते, जम्मू की भी स्ट्रेटेजी को मजबूत करते, तो जम्मू कश्मीर आज एक साथ होता। और आज इसलिए जरूरत पड़ रही है कि जम्मू में आपको बैठने की, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की मोहलत दी जा रही है और कश्मीर में डिक्टेटरशिप चल रही है। ये क्यों चल रही है? क्योंकि उस वक्त आपके कश्मीरी नेताओं ने जम्मू को कुछ समझा नहीं, जम्मू को एक धरोहर में रखा, अलग से कोयने